हाय दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नंद कुमार सिरसाम आप लोगों के बीच आज हम एक आप लोगों को मोटिवेशन वीडियो आप लोगों के लिए डालने जा रहे हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आप लोग इस मेरे स्पीच जो दूंगा मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, एक्सपीरियंस से जो सीखा है मैंने इस दुनिया में या समाज में या फिर इस सोसाइटी में, तो मैंने आप लोगों को एक इस मकसद से वीडियो डालने का फैसला किया है, ये मोटिवेशन वीडियो। क्योंकि आज की दुनिया में जो स्टूडेंट रहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, वो लोग हमेशा डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा उनको लगता है कि कुछ समय तक फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एक दिन पढ़ेंगे, 2 महीना पढ़ेंगे, 2 सप्ताह पढ़ेंगे, उसके बाद वह पढ़ने ही भूल जाते हैं, किसी और चीज़ में मन लगाने लगते हैं। तो ऐसा उनके मन में ऐसे ख्याल क्यों आता है, क्यों ऐसे उनकी भावना ये होती है कि किसी चीज़ को हम पढ़ाई करें तो कंटिन्यू करें और अपनी लक्ष्य, अपने टारगेट को पाएँ, ये इनके दिल दिमाग से निकल जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट लोगों के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ जो मोटिवेशन के तौर पे है, तो आप लोग सीखिए। हम तो हमारा चैनल का जो नाम है वह है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, टारगेट विथ सिविल सर्विस एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये हमारा चैनल का नाम है दोस्तों। टारगेट विथ सिविल सर्विस एंड सिविल इंजीनियरिंग जो है हमारा चैनल का नाम है, जो दोनों जॉब के बारे में, जो गवर्नमेंट जॉब हैं, विशेषकर हमारा सिविल सर्विस और सिविल इंजीनियरिंग, तो मैं इन दोनों जॉब फील्ड के क्षेत्र में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अभी हमारा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस चालू है, चल रहा है। हम जल्द ही आप लोगों को सिविल सर्विस के चैप्टरों को पढ़ाएंगे और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, जिससे आप लोगों को पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। तो हाँ, आज हम मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं। मोटिवेशन देने मोटिवेशन आप लोगों को मोटिवेशन करने के लिए हमने एक फैसला किया है कि अक्सर करके लड़के ये करते हैं, स्टूडेंट ये करते हैं कि हम पढ़ने के लिए वो टाइम निकालना चाहते हैं, जबकि पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालना चाहिए। पढ़ने के लिए टाइम को देना चाहिए। कितनी टाइम दें हम एक दिन में पढ़ाई में, पर डे, डेली वे कैसे तैयारी करें, उसके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। तो पहली बात यह है, मेरे पर्सनल लाइफ की एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, किसी फील्ड की, किसी भी जॉब की तैयारी करते हो, वो मायने ये कहलाता है कि आप लोगों को सिविल सर्विस पसंद आता है तो इसकी तैयारी करते हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। तो कंटिन्यू करो, आप एक ही टॉपिक के बारे में कंटिन्यू करो, या सिविल सर्विस के बारे में पढ़ाई करते हो, इसी चीज़ की फील्ड में जाना चाहते हो तो आप सिविल सर्विस की ही तैयारी करो, या फिर सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करो। पर कंडीशन ये होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने पर, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट करने से क्या है, दिमाग में वो चीज़ बार बार बैठ जाता है, वो कभी भुलाता नहीं है। आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की और सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो दोनों की, तो क्या है, दिमाग का दही हो जाता है। तो ऐसा आप कतई मत करें। मेरे समझने के हिसाब से यही मानता है कि आप लोग अगर सिविल सर्विस में जाना चाहते हो या सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, किसी एक फील्ड को सिलेक्ट करो। एक फील्ड को सिलेक्ट करो। आप एक फील्ड को सिलेक्ट करोगे तो आपका जो नॉलेज जो रहता है, आप लोगों का नॉलेज और IQ बना रहेगा। उसमें
उस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी आप लोगों को हासिल होगी। अगर आप दोनों को एक साथ करना चाहोगे तो ये एक साथ नहीं हो सकता, होगा तो समय में होगा, बहुत समय लग जाएगा, तब तक कि आपका टाइम निकल जाएगा, आपका एज निकल जाएगा, या आप अच्छी तरह से कर नहीं पाओगे ये फाइट एग्ज़ाम, और आप दूसरों की तरह पीछे के पीछे ये कंपटीशन की दौड़ में पीछे ही रह जाओगे। तो मैं नहीं चाहता आप लोग कंपटीशन की दौड़ में पीछे हों और अपने जीवन को अच्छे से अच्छे अच्छे से अच्छे बनाएं। इसलिए मैं आप लोगों को एक स्पीच दे रहा हूं। तो आप लोग, सबसे बड़ी बात है किसी क्षेत्र को, किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी को टारगेट करने के लिए सबसे बड़ी बात है उस चीज़ के लिए, उस क्षेत्र में जाने की एक पहली बात ये है किसी अपने आप को एक मोटिवेट करो, पहली बात यह है। और मोटिवेट किसी वीडियो को देखकर मोटिवेट नहीं होते लोग, पर्सनल जीवन की सीख जो मिलती है, ठोकरें खाते हैं तो उनसे सीखना पड़ता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, समझने के लिए। ये इंसान खुद अपने जीवन में, जीवन की जो रहती है महसूसें, जो क्रियाकलाप आप लोगों की, आप जो जीवन में कभी कभी हो जाता है ऐसी घटनाएं, तो आप उन घटनाओं से सीखें कि जीवन क्या है, इसका महत्व क्या है, दूसरों से सीखें क्या है, किस प्रकार से ये चलें और हम अपनी मंजिल तक को टारगेट कर फिक्स करके गोल कर पाएँ, अचीव कर पाएँ, अपनी मकसद में कामयाब हो सकें। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सुबह डेली वे सुबह एक अच्छे शांत मन से उठें और ब्रश करके, स्नान करके, नहा धो के और इत्मीनान से पढ़ाई कर लें, और अपनी मन को एक ऐसे बांधें, सजोएं कि आपका मन जो है कहीं और ना लगे, सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपनी टारगेट पे ही फिक्स हो जाए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, साथ में मोबाइल रख रहे हो, तो किसी का फ़ोन आ गया उसी से बात कर रहे हैं, किसी का मैसेज व्हाट्सएप में आ गया उसी से बात कर रहे हैं, फेसबुक में किसी का मैसेज आ गया उसी से बात कर रहे हैं, तो आपका जो चैप्टर में आप पढ़ाई कर रहे थे उसको आप भूल जाओगे, और कहीं ना कहीं उससे कहीं कोई अदरवाइज निगेटिव बातें हो गई किसी दोस्त से, फ्रेंड से, तो आप उस निगेटिव बात का असर आपके माइंड में रहेगा, आप पढ़ते पढ़ते ही भूल जाओगे या छोड़ दोगे पढ़ाई को। तो आप ऐसे समय, पढ़ते समय अपने मोबाइल को साइलेंट में या फिर स्विच ऑफ करके रख लीजिए। बाद में आप उनसे बात करते हैं, जो भी बात कर सकते हो, करना चाहते थे वो शेयर कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पर पढ़ते समय ऐसा ना करें। तो मेरा कहना ये है, सुबह आप उठ जाइए, मस्त फ्रेश हो जाइए, खाना पीना तो बाद में बनता है, समय लग जाता है, पर पहले फ्रेश नहा धो के आप किताब काफ़ी खोल के 2 घंटा पढ़िए सुबह टाइम। उसके बाद नहा धो के फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आप लोग 10-11 बजे से फिर पढ़िए, फिर बीच बीच में आप रेस्ट लीजिए। रेस्ट मतलब ये है कि ऐसी मनोरंजन, इंटरटेनमेंट वीडियो देखिए या ये दोस्तों से बात कीजिए जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, नॉलेज मिले। ऐसी वीडियो ना देखिए जो आपको निगेटिव थॉट दें, निगेटिव सोच दें। ऐसे कंडीशन में आप लोगों के माइंड में निगेटिव चीज़ें आएंगी, असर करेगी, बेअसर करेंगी। ऐसी कंडीशन में आप लोग, ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल ऐसे निगेटिव वीडियो को ना ही देखें मोबाइल में, या निगेटिव दोस्तों से ना ही संपर्क करें, जिससे आपकी जो टारगेट है, आपकी जो मंजिल है, उसको पाने में वो बाधा पहुंचाएं, है ना। तो आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद 10 से 12 बजे तक पढ़िए। उसके बाद दोपहर में एक टाइम का रेस्ट लीजिए, 1 घंटे का रेस्ट लीजिए। उस 1 घंटे में ऐसे वो रेस्ट ऐसा होनी चाहिए, जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में आप सर्च कीजिए वीडियो, या व्हाट्सएप में, या दोस्तों से शेयर करिए, अपने जो क्लासमेट हों उनसे डिस्कशन कीजिए किसी सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में। उसके बाद अपनी राय दूसरे दोस्तों को दीजिए और उनसे अपनी राय लीजिए। क्या है, अब इस ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ज्ञान ऐसी होती है कि जो दूसरों को आता है, दूसरों को बनता है, वो चीज़ हमें नहीं बनता है। जो हमें बनता है वो दूसरों को नहीं बनता। तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन रखने से क्या है, नॉलेज बढ़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा और आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। और दूसरी बात, शाम को आप फिर खाना पीना खा के फिर बैठ जाइए। कम से कम 10-11 बजे तक तो आप पढ़िए। शाम 7 से 10-11 बजे तक का टाइम तक आप पढ़ाई कीजिए, जिससे आप लोगों को एक रेगुलरली रूटेड बना रहेगा। रेगुलर रूटेड बनने से क्या है, या फिर ऐसे एक
क्लास ज्वाइन कीजिए ऑफलाइन। अभी तो चलो कोरोना पीरियड के काल है, कोरोना के चक्कर में लोग ऑफलाइन क्लास बंद हो गए हैं, तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। रही बात जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, वह अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं और डेली वे रूटेड बना सकते हैं, जिससे वो लोग हमेशा डेली वे रूटेड से पढ़ाई करेंगे तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन क्लास जो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं वही बंदे या वही स्टूडेंट ही फाइट कर सकते हैं एग्जाम, ऐसा नहीं होता। वो पर्सनली खुद अपनी सेल्फ स्टडी करेगा तो उससे ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा, और सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा ठोकर खाता है इंसान जीवन में, उतनी ज़्यादा कुछ ही सीखता है दुनिया से। तो इसलिए मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को, आप जितना से ज़्यादा हो सके ऑफलाइन क्लास कोचिंग के भरोसे ना रहें, खुद अपने सेल्फ स्टडी करें, घर में करें और अपने कमरे के अंदर करें, और कोई डिस्टर्ब ना हो, आपको कोई नॉइस ना हो, बाहर से कोई आवाज़ें ना आए, ऐसे अपने मोबाइल को साइलेंट करके कीजिए, जिससे आप लोग हमेशा अच्छे अपने मंजिल की ओर अग्रसर हमेशा रहेंगे। तो और रही बात, कुछ ज़िंदगी में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। खोने के लिए क्या है श्री राम जी भगवान को, आप श्री राम जी के भगवान को आप जानते हो कि वो राम थे। उस समय जब वो अयोध्या में थे तब राम थे, पर जब उन्होंने अयोध्या से वनवास जाने लगे, उस समय वो 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे वनवास। तो वनवास जाने के बाद वो श्री राम बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से उसे जाना गया, क्योंकि पहले तो राम थे वो, पर उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम उसके नाम की अंग तब लगा जब वो 14 वर्ष वनवास जाके कुछ वहाँ पे सीखा, खुद अपने पैरों में खड़े हुआ, कैसे जीना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है और कैसे चुनौतियों का सामना करना है, क्या ये सब कुछ सीखने के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना गया। तो आप ये मत समझिए ये कोई आपके, मैं जानता हूँ कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्हें अच्छी फैकल्टी, अच्छी मनी नहीं मिल पाती, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर रहते हैं, जिससे उन्हें बहुत गहरा प्रभाव होता है उनके मन मस्तिष्क में। तो आप लोग ज़्यादातर ऐसे कंडीशन में से जूझते हो तो उस समय आप डिमोटिवेट कभी मत होइए, आप धैर्य रखिए और धैर्य के साथ अपने जो पर्सनल दोस्त हैं या फिर उनसे राय लीजिए कि मैं किस तरह से पुस्तक पढ़ूँ या बुक पढ़ूँ या किस चैनल से ज्वाइन करूँ या कौन सी टॉपिक में अच्छे से पढ़ाई करूँ। तो आप उस पर फोकस करिए, आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, मोटिवेट होने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे हिसाब से तो मोटिवेट आपको होना ही नहीं चाहिए, मोटिवेट वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। जो प्योर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बच्चे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन्हें तो मोटिवेट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद उनके जीवन से मोटिवेशन ऐसे चीज़ें मोटिवेट हो जाते हैं। वो उनसे ऐसे उनके जीवन में ऐसे परिस्थितियों का सामना करते हैं वो कि उन्हें जब भी ऐसी कंडीशंस जूझना हो या गुस्सा आए या फिर कोई कुछ बोले आप लोगों को, कुछ नेगेटिव स्पीच आपको ऐसे लैंग्वेज से बात करे कि आप प्योर फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, तो आप उस चीज़ को अपने ऊपर गुस्सा हावी मत होने दीजिए, उस चीज़ को ऐसे हावी मत होने दीजिए। उसको ऐसा करो आप कि कोई कुछ बोल रहा है आपको, आपसे नहीं हो पाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे या आप कोई एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर पाओगे, तो आप ऐसा काम करो कि उस गुस्से को अपने ऊपर उतारो और उसको क्या बोलो कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। अपने अंदर एक सेल्फ डिफेंस, अपने अंदर एक मानसिकता को ऐसे स्ट्रॉन्ग करो कि वो सामने वाले बंदों को करके दिखाना है, ऐसे ज़िंदगी में मैं उस मुकाम हासिल करूंगा। और खुद मोटिवेट हो जाओ, आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपनी घर की परिस्थिति को देख के अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स की हेल्प करो। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते इसलिए हैं क्योंकि अपने बड़े हो के मेरा बेटा या बेटी कोई स्टूडेंट पढ़ लिख के एक दिन मुझे अच्छी खुशियाँ देगा, अच्छे समाज में नाम सम्मान और मनी ग्रोथ करेगा, इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं और एक संस्कार इंसान बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितना हो सके उतना अपने माइंड को पढ़ाई लिखाई में लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फालतू की पार्टी, पिकनिक या फिर किसी अदर निगेटिव साइकोलॉजिकल रूप से आप दूसरे चीज़ों में ना
उलझिए जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम समय किसी का नहीं होता। वह उसका एक ही कहना है, एक ही फंडा है, जो मेरा इस्तेमाल कर लिया वो हीरो बन गया, जो मेरा इस्तेमाल ना किया समय पे तो वो जीरो बन गया। तो आप लोगों को जीरो नहीं बनना, हीरो बनना है, क्योंकि तब फिर उस दिन आपको समझ में आएगा एक ज़िंदगी क्या होती है, उसका टाइम का महत्व क्या है। इसलिए तो कहा जाता है समय ही सोना है, समय का सदुपयोग करो। एक तब फिर आप लोगों को हर लोग, हर आपके दोस्त और या परिवार, सब लोग और घर परिवार सभी की सम्मान की नज़र से आप लोगों को देखा जाएगा। आप लोग अच्छे सभी लोगों के बीच में एक लीडरशिप की भावना से आप लोग को लीडर बनाया जाएगा, लीडर के तौर पर आपका सम्मान किया जाएगा। भीड़ का हिस्सा न बनकर भीड़ का कारण बनो। मतलब मेरा कहना यह है कि आप जहाँ जाते हो, किसी को देखने, कोई अच्छे अधिकारी आ गए या कोई बड़ा अधिकारी ऑफिसर आ गया तो वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। तो आप क्यों, आपके मन में भी आना चाहिए कि वो इंसान अधिकारी बना है, एक ऑफिसर बना है, तो क्या मैं नहीं बन सकता। तो आप उस भीड़ में शामिल ना हो के खुद ऐसा करो कि आप भीड़ आपके लिए हो, आप भीड़ का कारण बन जाओ। आपके लिए भीड़ जमा हो, आप लोगों को देखने के लिए लोग तरसें और आप लोगों को सम्मान हो। तब उस समय दुनिया और सभी समाज और दोस्त सभी तुम्हें सम्मान देंगे। तो उस समय जो निगेटिव थॉट रखने वाले आपके प्रति जो निशान है, कोई पर्सन है, वह भी आप लोगों को समझेगा और उसका सर नतमस्तक होगा आप लोगों के सामने। तो मैं एक ऐसा शायरी है, कहा गया है कि सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज तुझे जो देखकर हंसते हैं वह कल देखते रह जाएंगे। राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। तुम भी कुछ खो पढ़ाई लिखाई करने के लिए और कुछ अधिकारी और एक ऑफिसर बनने के लिए, कुछ अधिकारी और एक ऑफिसर बनने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सचेत रहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए डेली वे, और जो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मैं हमेशा आप लोगों को बीच बीच में मोटिवेट करता रहूँगा, आप लोगों को एक गाइड्स करता रहूँगा मैं, और आप लोगों को अच्छे मार्गदर्शन के रूप में आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म दिखलाऊंगा। मेरी तरफ से जितना हो सके वो कोशिश करूंगा। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, साथ में आप लोगों को बीच बीच में ऐसे मोटिवेशन वीडियो जो है आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा, जिससे आप डीमोटिवेट ना होइए, मेरे से जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरी तो यही तमन्ना है कि आप लोग हमेशा सभी स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं और जाके दूसरी बात सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप मेरे से हमेशा अटैच में रहिए। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोग बीच बीच में ऐसे मोटिवेशन वीडियो आपको मिलता रहेगा। और मेरा क्लास जो है डेली वीक तो चल ही रहा है। तो आप लोगों को मेरा जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं वो स्टूडेंट, और सिविल सर्विस की जो पढ़ाई करते हैं वो स्टूडेंट, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको टाइम में समय समय पर मेरा वीडियो मिलता रहे और आप लोग ऐसे मोटिवेशन वीडियो पाते रहें। तो मिलते हैं दोस्त अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।